Hello people, I hope you're all doing really good. This is a small clip. I'm recording this clip specifically for December 2020 students and more specifically those students who are intending to attend the Sunday revisions we're planning, right? So what I'm trying to explain here is that December 2020 में there are hell lot of things जो कि students को apart from their regular content पढ़नी है, तो उसको किस तरह से structured तरीके से आपके माइंड में रहना चाहिए कि हाँ हमें ये चीजें पढ़नी है, उसे explain करने के लिए छोटा सा क्लिप बना रहा हूं मैं. समझेंगे बहुत केयरफुली. मैं बात कर रहा हूं अभी, फोकस करना अच्छे से, सिर्फ मात्र केवल कंपनी लॉ सब्जेक्ट के बारे में. ओके, कंपनी लॉ डिसंबर 20. कंपनी लॉ डिसंबर 20 के लिए हर एक स्टूडेंट ने 3 चीजें करनी है. 3 चीजों की अपेक्षा रख सकते हैं आप. ऑफ कोर्स सिलेबस करने के बाद में, आपके सिलेबस होने के बाद में 3 चीजें हैं जो कि सेपरेटली आपने करनी होती है. सबसे पहली चीज है रीडिंग दी अमेंडमेंट्स. फोकस करना अच्छे से. अमेंडमेंट्स, तो दिसंबर 20 के हर स्टूडेंट ने ऑफ कोर्स अमेंडमेंट्स करने जो कि दिसंबर 20 के लिए आए हैं. ठीक है. दूसरी चीज जो उसे करनी होगी, एडिशंस इन मॉड्यूल. जैसे कि आप सबको बताएं कि इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली मॉड्यूल वापस रिवाइज कर दिया. उस मॉड्यूल के ऊपर लिख दिया है दैट द रिवाइज्ड मॉड्यूल व्हिच हैज बीन रिसेंटली रिवाइज्ड इज एप्लीकेबल फॉर डिसंबर एग्जामिनेशन. नाउ माय पर्सनल ओपिनियन हियर इज, हम पढ़ेंगे जरूर उस चीज को कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ना ही उसके ऊपर एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए. बट अगेन करना चाहिए और होना चाहिए के बेस पे हम नहीं जा सकते, तो हम पढ़ेंगे जरूर. बट यू टू अंडरस्टैंड कि इस पे आपका बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस नहीं होना चाहिए. दिस इज समथिंग जो एक बार आपको पासिंग बाय के अंदर पढ़ना है. ओके, दैट इज एडिशंस इन मॉड्यूल. थर्ड इज रिविजन. थर्ड इज रिविजन. क्लियर है? तो ये 3 सेपरेट चीजें हैं. वन इज अमेंडमेंट, वन इज एडिशंस इन द मॉड्यूल एंड द लास्ट वन इज रिविजन. ये तीनों चीजें आपने करनी है. फोकस करना बहुत अच्छे से. अमेंडमेंट्स जो है ना वो हमने ऑलरेडी ले लिए. आई गेस आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने अमेंडमेंट्स देख भी लिए होंगे. अगर किसी व्यक्ति ने नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अमेंडमेंट का भी लिंक दे दूंगा. सुना ध्यान से, अमेंडमेंट का भी लिंक दे दूंगा. जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मैंने स्पेसिफिक अमेंडमेंट लिया था, इंस्टीट्यूट का एक सप्लीमेंट आया था दैट दीज आर द अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर डिसंबर. तो उन सप्लीमेंट के ऊपर मैंने लेक्चर लिया था, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे लिया है. कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ उस लेक्चर को, तो वो लेक्चर आपने देखना है. सुना ध्यान से, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक होगा. संडे का रिवीजन देखने से पहले आपने वो अमेंडमेंट लेक्चर देखना है. क्लियर है? तो संडे का रिवीजन देखने से पहले आपने वो अमेंडमेंट लेक्चर केयरफुली देख लेना है. तो अमेंडमेंट वी हैव ऑलरेडी टेकन एंड इट इज देयर ऑन यूट्यूब. ट्यूबल नहीं, इट इज देयर ऑन यूट्यूब. ओके, तो अमेंडमेंट्स आपने सारे, सुना मेरी बात को केयरफुली, अमेंडमेंट्स दिसंबर टर्म के सारे आपने बेहतरीन तरीके से करने. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर टर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर टर्म जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है. क्लियर है? अब एक कॉमन क्वेश्चन क्या है, तो सर जब आप रिवीजन करवाएंगे, जब आप ये हमारा रिवीजन करवाने वाले हैं ना, इस रिवीजन के अंदर आप हमें अमेंडेड रिवीजन नहीं करवाएंगे क्या? ऑफ कोर्स वो रिवीजन अमेंडेड होगा, लेकिन उसके अंदर मेरा फोकस होगा कि आपका पूरा इस सिलेबस का अच्छे से मैं रिवीजन कैसे करवा सकता हूं. तो मैं कोई भी प्रोविजन अगर बताऊंगा तो मैं वो अमेंडेड प्रोविजन ही बताऊंगा, राइट? लेकिन वहां पे मेरा डिस्कशन अमेंडमेंट पे नहीं होगा, बिकॉज आप देखोगे अमेंडमेंट का वीडियो मेरा कुछ 4-5 घंटे का है, राइट? तो यहां पे जब मैं रिवीजन ले रहा हूं, मेरा पूरा फोकस होगा पूरे सिलेबस का रिवीजन अच्छे से लेने के ऊपर. तो यहां मैं पढ़ाऊंगा अमेंडेड ही, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा स्टूडेंट पहले ही प्रॉपर्ली अमेंडमेंट्स पढ़कर आया, जिससे कि अमेंडमेंट्स की इन डेप्थ नॉलेज आपको रहेगी. एंड फिर आप रिवीजन करेंगे तो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे आप एग्जामिनेशन के अंदर. बहुत बेहतरीन रहेगा एग्जामिनेशन के लिए. तो पहले अमेंडमेंट्स अच्छे से कर लेना है. सिलेबस आपका पहले एक बार हो चुका होगा, फिर आपने अमेंडमेंट्स अच्छे से कर लिए, फिर अगर आप रिवीजन करें तो यू आर रिवीजन रेडी. क्लियर है? तो मेरा सिंपल सा एक सजेशन रहेगा. देखो यार, कोई अगर नहीं भी देखकर आएगा तो उसको समझ में 100% आएगा, बट मेरा सजेशन रहेगा एक ऐसे व्यक्ति के लिए हु वांट्स नथिंग लेस देन एन एग्जामिनेशन इन द एग्जामिनेशन, कि पहले पूरे अमेंडमेंट्स अच्छे से मेरे देख लो, उसके बाद में रिवीजन वीडियो देखो. यू विल बी वे मोर कंफर्टेबल, यू विल बी फार मोर कंफर्टेबल. ओके, रिवीजन का शेड्यूल आपको पता ही है. एवरी संडे, नेक्स्ट 3 संडेज है. तो अभी जो इस संडे को, कमिंग संडे मतलब टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 18th को, जो संडे को वील बी रिवाइजिंग एंटायरली पार्ट ए, बिकॉज पार्ट बी पहले लेना ज्यादा लॉजिकल रहता है, बिकॉज वो 40 मार्क्स का बहुत बड़ा ही चंक है. बट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट ऑलरेडी पार्ट बी में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुका है, क्योंकि पार्ट बी सबको पता है ना कि सिर्फ वो 200 मार्क पेजेस पढ़ने हैं और हमारे 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑलरेडी कंफर्टेबल इन पार्ट बी.
पार्ट बी एग्जाम के लिए पार्ट ए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, बट आई थिंक स्टूडेंट इज ऑलरेडी अ लिटिल कंफर्टेबल देयर। तो मेरा कहना है कि लेट्स स्टार्ट विद द टफ पार्ट, जो हमें डिफिकल्ट लगता है कि इतना सारा पढ़ना है भाई साहब, इतना सारा हमें पढ़ना है फॉर 50 मार्क्स, तो वो स्टूडेंट के लिए ज्यादा ट्रबलसम हो जाता है इवेंचुअली पार्ट है। तो पार्ट ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा से मानना है कि यू शुड स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो कंपनी लॉ के अंदर मैं बात करता हूं तो आपको ओवरऑल कवरेज के माध्यम से देखें तो आपके लिए पार्ट ए ज्यादा डिफिकल्ट जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट ए। नेक्स्ट संडे हमारा पार्ट बी का रिवीजन होने वाला है एनीवेज। तो पार्ट बी तो मुझे लगता है वैसे भी हम बहुत बेहतर, मतलब पार्ट बी के लिए तो आप दीवाने हो जाओगे, ईच एंड एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। तो पार्ट बी तो बहुत भारी होगा। प्रॉब्लम आता है पार्ट ए में, क्योंकि वो बहुत वास्ट है, क्लियर है? आप तक टाइमिंग शायद से पहुंच गया होगा। टाइमिंग है 1 PM संडे, ठीक है? टाइमिंग रखा गया 1 PM संडे। टाइमिंग का आइडियोलॉजी इस तरह से रखा है कि मॉर्निंग आवर्स ऑलरेडी स्टूडेंट के पढ़ाई के आवर्स होते हैं, राइट? तो या तो देखो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बात करते हैं, क्योंकि सीएस में देन यू स्टडी थोड़ा सा चंक में, अच्छे नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते हैं। तो या तो एक स्टूडेंट लेट नाइट पढ़ता है बहुत सारा, या फिर स्टूडेंट मॉर्निंग में बहुत सारा पढ़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति सैटरडे नाइट को भी बहुत सारा पढ़ना चाहता है तो पढ़ के लेट उठ के भी आराम से लेक्चर अटेंड कर सकता है। कोई मॉर्निंग में जो क्वालिटी आवर्स में पढ़ता है तो भी क्वालिटी आवर्स में पढ़ सकता है। 1 PM के बाद में हमारा थोड़ा सा क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का। सो देन उस टाइम पे हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे, सो दैट इन द लेक्चर आई विल इंश्योर कि आपका अच्छे से शाम तक चले। ड्यूरेशन आप लोग पूछना चाहेंगे तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट आई बिलीव इट विल बी समवेयर अराउंड 6 hours to 7 hours, ये अपेक्षित है। तो इसके आसपास आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा एक्सटेंड वगैरह होना चाहे उस टाइम पे, नहीं हुई तो हम कर लेंगे। बाकी दिस इज द प्लान, एंड ट्रस्ट मी पार्ट ए जो है ना वो बहुत ही सेल्फ स्टडी के टाइम पे डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है। तो अगर हम इसको अच्छे से आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इस पे ले लेते हैं ना, एक बार अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती है। अब बचता है सर एडिशंस इन मॉड्यूल का। एडिशंस इन मॉड्यूल पे अभी तक मैंने लेक्चर लिया नहीं है, आई हैव नॉट इवन अनाउंस्ड, आई एम गोइंग टू अनाउंस इट सून। आई एम गोइंग टू अनाउंस इट सून। सर वो भी आप रिवीजन में कवर कर लो, बिल्कुल कर सकता हूं मैं, मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ना, अलग से कर लूंगा कि मैं रिवीजन में कवर कर लूंगा। बट मेरा कहना है आपका फोकस होना चाहिए एक चीज पे। सो एडिशंस जो है ना वो आपके सेपरेटली लेंगे ना, तो हमसे वो एडिशनल पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, ये एडिशन आया, ये एडिशनल पार्ट आया इस बार, जो पहले आपके कंटेंट में नहीं था और अब उन्होंने ऐड कर दिया गया। तो एडिशनल पे एक सेपरेट डिस्कशन करना कभी भी बेटर रहेगा, अमेंडमेंट्स पे सेपरेट डिवीजन करना कभी बेटर रहेगा, और रिवीजन में हमारा फोकस क्या रहेगा, सब कुछ पूरे सिलेबस में, मतलब रिवीजन का आउटलुक क्या रहता है पूरे सिलेबस में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज पे आ जाता है, उस चीज पे आ जाते हैं। तो अमेंडमेंट्स में सारे अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, एडिशंस के अंदर सारे आपके दिसंबर के जो एडिशन है वो सब हो जाएंगे, एंड देन वी आर more and more waiting for this revision lecture, I guess. क्लियर है? तो अमेंडमेंट हो चुका है, वो आपने कंपल्सरीली देखना है और उसके बाद में ही आपने रिवीजन लेक्चर अटेंड करना है। एडिशंस एंड मॉड्यूल का लेक्चर मैंने अनाउंस नहीं किया, मोस्टली मैं नेक्स्ट वीक कभी भी ले लूंगा, उसमें आपको प्रायर अनाउंसमेंट दे दूंगा कि ये मॉड्यूल के सारे जो भी एडिशंस हैं वो मैं डिस्कस करने वाला, सो दैट यू विल बी वे मोर कंफर्टेबल। क्लियर है? यहाँ पे एक क्वेरी आपकी आ जाती है कि सर मैं ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट हूं, तो मुझे क्या क्या करना है? ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट जो है उसने जो भी मैंने येलो में मार्क किया वो सब उसके लिए रेलेवेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट है, अमेंडमेंट आपके ऊपर 100% एप्लीकेबल है, रिवीजन भी आपके लिए 100% एप्लीकेबल रहेगा, एडिशंस एंड मॉड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो वैसे भी उसका सेपरेट वीडियो है तो वो आपको नहीं देखना है। न्यू सिलेबस के बच्चों के लिए तीनों चीजें मोर देन रेलेवेंट रहेंगी। क्लियर है हम लोग? चलो, तो वेरी क्लियर कि आपको एग्जाम देने से पहले मेरी ये तीनों चीजें अच्छे से देखते हुए जाना है, ये मेरा सजेशन है। पहला हो गया आपका ऑल दी अमेंडमेंट्स, वो मेरी आशा आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, एकदम ईमानदारी से देख लीजिएगा, यू विल रियलाइज कि हाँ इन अमेंडमेंट्स का किस तरह से इंप्लीकेशन, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दैट वीडियो। उसके बाद में एडिशन, इस पे एक बार नजर जरूर घुमा के चले जाइएगा। मतलब जब अपन को लगता है ना ये मेरा वीडियो जब आ जाता है आप लाइव नहीं भी देख पाए तो बाद में रात को जब पढ़ाई नहीं हो रही है ऐसे 2-2 घंटे करके खत्म कर लेना, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज व्हाई वी हैव टू डू, बट आई डोंट थिंक दिस विल प्ले अ मेजर रोल इन द डिसंबर एग्जामिनेशन, दैट्स माय ओपिनियन। रिवीजन आपने शिद्दत से करना है, मैंने टाइमिंग इस प्रकार का रखा है कि आपकी रेगुलर पढ़ाई हैम्पर नहीं होगी और आपका रिवीजन भी एकदम ईमानदारी से हो जाएगा। आई होप यू क्लियर, राइट? तो ये इसका ध्यान रखना है, एक रिक्वायरमेंट रखिए कि रिवीजन के पहले अमेंडमेंट जो है वो आप अच्छे से ईमानदारी से देख लेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप 2 और वीडियोस देखें, 2 और वीडियोस हैं जो मैं दिसंबर टर्म के बच्चों के लिए लूंगा। 2 ऐसे टॉपिक्स हैं, छोटे से टॉपिक्स हैं जिसके अंदर बहुत सारा फस, मतलब बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आ गए थे लास्ट 6 महीने में, लास्ट 1 साल में, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, एक स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज रहता है। 2 टॉपिक्स, एक है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ये कैसा टॉपिक है जो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, बिकॉज सर पहले कुछ आया था फिर कुछ आया था फिर क्या है 5%, तो स्टूडेंट इज वेरी कंफ्यूज्ड। तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर पे मैं एक डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा, मतलब वो सिर्फ
अमेंडमेंट या फिर सिर्फ रिवीजन कुछ नहीं होगा, एक प्रॉपर डिटेल लेक्चर में लाऊंगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के ऊपर, और एक डिटेल लेक्चर में लेकर आऊंगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड इसके ऊपर। डीआरएफ वगैरह में भी स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि सर कितना हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करते फंड बनाना है। तो डीआरआर, डीआरएफ, ये सब भी स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज कर लेता है, कितना फंड मेंटेन करना है, कितना हमें इन्वेस्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे, ये दो ऐसे मुझे टॉपिक्स लगे जिसमें पिछले एक साल में काफी अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और एक स्टूडेंट थोड़ा सा जनरल बेसिक आइडिया उसका हिला हुआ है। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, इसके ऊपर मैं डिटेल लेक्चर लेने वाला हूं। एक मैक्सिमम 1 आवर का जाएगा, मुझे लगता है डिटेल लूंगा, छोटा सा टॉपिक ही तो है, तो 1 आवर इसका, 1 आवर इसका। ये मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर लूंगा, ये मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि दिसंबर अटेम्प्ट देने के पहले ये दोनों भी देख के जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि इन द कमिंग अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट, इन दोनों टॉपिक्स का कुछ एक सेपरेट वेटेज हो सकता है, मतलब ये दोनों की एग्जाम में आने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, राइट। और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, बट वो तो मैं अच्छे से कवर कर लूंगा आपके रिक्वेस्टेड जगह पे, तो यू डोंट हैव टू वरी। तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं मुझे लगता है जो दिसंबर अटेम्प्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिनमें से 2 के लिए मैं सेपरेट लेक्चर लेने वाला हूं, राइट। तो मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ये 5 सेपरेट चीजें हैं जो कि मैं दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चों के लिए ला रहा हूं, वो आपने 100% देखना है, ठीक है। अभी का फोकस रखो सिंपल रिवीजन के ऊपर, कि रिवीजन ईमानदारी से हो जाना चाहिए। दिस इज नथिंग लाइक बट मिनी मैराथन, राइट। तो एवरी संडे विल हैव अ मिनी मैराथन। मैराथन में क्या आपको पूरा गैप ले जाना पड़ जाता है, यहाँ पे 1 PM के आफ्टरवर्ड्स होगा, तो अच्छे से पढ़ाई भी कर ली, एंड देयरआफ्टर यू कैन जॉइन दी मैराथन, मिनी मैराथन। रिवीजन वुड बी अ बेटर वर्ड प्रोबेबली, ओके। सो आई होप I've communicated the word. These are 5 videos. ये अभी आपको कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, अटेम्प्ट देने के पहले मेरी ये 5 चीजें आपने देख के अटेम्प्ट देनी है फॉर कंपनी लॉ। आई होप यू क्लियर, राइट। सो दैट विल बी इट। 2 चीजें छोटी सी और बता देता हूं। एक, ये वीडियो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, यूट्यूब पे पब्लिक वीडियो नहीं रहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर का मतलब है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से उसमें आप ज्वाइन हो चुके हैं, मतलब आप रजिस्टर हो चुके हैं, और कुछ भी नहीं। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर उस वीडियो को स्टार्ट होते रहे 1 PM पे, 1 बजने के कुछ 5 मिनट पहले वहां पर एक लिंक आ जाएगा, आपने उसे ज्वाइन कर लेना और वहां से आप लेक्चर देख पाएंगे एकदम कंफर्टेबली। तो यूट्यूब पे ही लेक्चर होगा, बट वो पब्लिक वीडियो नहीं होगा, तो जो व्यक्ति ग्रुप पे है वो देख पाएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि ग्रुप पे ऐड नहीं हुआ और ग्रुप्स बीच में फुल वगैरह हो गए, तो कुछ स्टूडेंट्स को इशू आया था, तो मैं नीचे इसी के साथ में आपको एक ग्रुप का इनवाइट लिंक भी दे दूंगा, सो दैट यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड, एंड हूसोएवर वांट्स टू ज्वाइन कैन ज्वाइन। वापस कह रहा हूं, आप अगर फिर 1 बजे या 1:15-20 पे मैसेज करेंगे कि सर ज्वाइन होना है, तो ऑफ कोर्स आई विल बी इन द लेक्चर, राइट। एंड इट्स अ संडे, सो स्टाफ भी इतना एक्टिवली आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है जिसको भी ज्वाइन होना पहले ज्वाइन हो जाए, अदरवाइज देन वापस वो आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो जो भी व्यक्ति ज्वाइन होना चाहता है प्लीज पहले ज्वाइन हो जाए, ताकि आपके लिए कंफर्टेबल रहे उस समय पे। नोट्स मैं आपको दे दूंगा सैटरडे को, नोट्स आपको उन्हीं ग्रुप्स पे सैटरडे को मिल जाएंगे। आई होप आई हैव कम्युनिकेटेड इट वेरी क्लियरली, राइट। सो आई विल सी यू पीपल दिस संडे. Let's hope that we really make those 6-7 hours worth it. Okay. Thank you so much for your time. I'll see you people this Sunday. Bye bye.